जीवन एक खेल है और हम सब उसके खिलाड़ी। शर्त यह है किस प्रकार का खेल हम खेलते हैं। हार जाते हैं, सपने लेकर सो जाते हैं, या फिर रोज एक बार कहते हैं नहीं किसी दिन ऐसा होगा कि मैं कमाल करके दिखाऊंगा। ये ऐसे ज़िंदगी नहीं होती। खेल ये नहीं कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, खेल ये है कि मैं सक्सेस कब होऊंगा। खेल ये नहीं कि मेरे पास बहुत सारा वैभव होगा, संपत्ति होगा। खेल ये है कि मेरे पास एक कब होगा। क्या करते हैं उसके लिए, कितना कुछ करते हैं, कब जागते हैं, कितना आराम करते हैं। 24 घंटे का ये टाइम हमारे लिए क्या कुछ लेकर आता है, क्या कुछ लेकर जाता है। एक समय होता है जब कोई मुझसे पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ यार टाइम पास। और टाइम पास, ये टाइम पास क्या है? टाइम पास क्या होता है? टाइम तो यूं ही गुजर जाएगा। तुम अपने आप को बेवकूफ़ बनाकर जहाँ बैठे हो ना, हर कोई नहीं बैठता। 24 घंटे उसके पास भी हैं जो ज़िंदगी के रेस में सबसे ज़्यादा आगे है, और 24 घंटे तुम्हारे पास भी हैं जो किसी काम के नहीं। आपका समय नहीं कटता, किसी को ये नहीं पता चलता कि समय कब ख़त्म हो गया, और कोई समय पास करता है। टाइम पास करने के चक्कर अगर में पड़ा ना तो ज़िंदगी ही तेरी टाइम पास बन जाएगी। फिर लास्ट में वो हालत आएगी ना बेटा कि तू अगर बीमार पड़ गया तो तेरे पास दवाई के भी पैसे नहीं होगा, और तू म्यूनसिपाल्टी या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मर जाएगा। कोई इलाज नहीं होगा तेरा। कोई कोरोना जैसी अगर बीमारी आ गई ना तो तू 4 दिन में ही सिमट जाएगा। तेरे पास इलाज के पैसे नहीं होंगे, और जब कोई तेरे सामने बिना इलाज के मरेगा ना, यानी तुझको पैसे की कमी खलेगी ना। तू अफोर्ड नहीं कर सकता किसी अच्छे हॉस्पिटल को, तू हायर नहीं कर सकता किसी अच्छे डॉक्टर को, क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। उस दिन तुझे रियल लाइफ का एहसास होगा कि पैसे इंपॉर्टेंट क्यों है। पैसे में नहीं बोलता यार कि तुझे स्वर्ग दे देंगे, तुझे वैभव संपत्ति देंगे, तुझे इंद्र का सिंहासन दे देंगे, मगर पैसा इसलिए ज़रूरी है कि तू अपने आप को प्रॉपर ज़िंदगी दे। जो तुझ पर डिपेंड है उनको एक अच्छी लाइफ दे, तू भी सम्मान से जाना जाए, तू कहीं पर जाए तो तू भी रिस्पेक्ट पाए। पैसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस दुनिया में अगर हरा रहना है तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं वो ऑलरेडी सूख जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कोई उसको कोई भी कीमत नहीं देगा, उसकी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं जिसके पास पैसा नहीं, जो एफोर्ड नहीं करता। और याद रख, मैंने पहले ही बोला है कि जो काम करता है उसको परिणाम मिलता है। रात दिन के खेल में, पारिवारिक झमेले में, पास पड़ोसियों के बात करने में, उन्हें सेटिस्फाई करने में तू अपना सारा वक्त झोंक देता है। तेरा संगत उन्हीं के साथ में है जो ताश की गड्डी लेकर बैठते हैं और शाम को शराब की बोतल चाहिए उनको, और फिर तू कहता है किसी दिन मेरा ऐसा दिन आएगा कि दुनिया बोलेगी कि भाई ने क्या कर दिया। ऐसे लोगों की संगत कर, ऐसे लोगों को कॉपी कर। अगर उनकी परछाई भी तू बन पाया ना तो तेरी ज़िंदगी के किस्से किसी अच्छे पन्ने में लिखे जाएंगे। अगर तू ये नहीं कर सकता तो अपने आप को सेटिस्फाई कर, अपने आप से झूठ बोल ले, अपने बच्चों को गला घोट दे, अपने बच्चों को देने वाली खुशियों को समेट ले। जिस तरह से तू ज़िंदगी जी रहा है उसी तरह से उनको भी जीने के लिए मजबूर कर दे। और हाँ, जब कोई बीमार हो जाए तो आंखें बंद कर ले और बोल दे मेरे बस का नहीं है, इनको यहीं पर ख़त्म हो जाने दो। देख, ज़िंदगी 2 तरीके की होती है। एक कि अगर तूने बहुत कुछ किया, तुझे कुछ भी नहीं मिला ना, तब भी तेरा सीना इसलिए चौड़ा होगा कि नहीं, मैंने एक हद तक मेहनत की, मिला नहीं मिला अलग सी बात है। और तेरे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा कि आने वाली पीढ़ियों को तो तू बता सकता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। मुझे बेशक नहीं मिला यार। देख, डीएम और एसडीएम मास्टर नहीं बनता, मगर मास्टर जी के पढ़ाए हुए बच्चे जरूर बन जाते हैं। हो सकता है कि तू नहीं पाया, मगर याद रख, तुझसे सीख कर जाने वाला लड़का जरूर पा सकता है, क्योंकि तुझे एक्सपीरियंस है, तुझे हैवी एक्सपीरियंस है। तुझे इसलिए ही शिकायत नहीं होगी कि कम से कम मैं नहीं कर पाया, मैंने कुछ ज्ञान दिया, कुछ गाइड तो किया आने वाली पीढ़ियों को। और जब तू ही नहीं करेगा तो क्या गाइड यार। काम ऐसा कर कि मरते वक्त तुझे ये शिकायत नहीं रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मरने के बाद में तेरी आने वाली पीढ़ी तुझे गाली देगी और बोलेगी मेरा बाप साला ऐसा था कि मुझे किसी का नहीं छोड़ा, सब कुछ ख़त्म करके गया। तूने देखा नहीं पहले के ज़मींदारों के बच्चे आज किस लेवल पर हैं। आज वो 2 वक्त के रोटी के लिए ना रात दिन स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बड़ा माना। उन्होंने कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं की, उन्हें पता ही नहीं है कि संघर्ष क्या होती थी। ऐसा याद रख कि ज़िंदगी को ऐसी गति देनी है ना कि मुझे प्रगति मिले ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को प्रगति जरूर मिले। मेरे पास इतना धन तो नहीं होना चाहिए कि मैं रावण बन जाऊँ, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका प्रॉपर इलाज हो पाए। मुझे खुशी का वो बहाना मिल पाए कि नहीं मैंने अफोर्ड किया। मिलना ना मिलना तो यार परमात्मा के हाथ में है। इतना तो संतुष्टि का कारण अपने पास होना ही चाहिए ना। देख, तू खुद को समझ, तेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तेरी ज़िंदगी तुझे मिली है। तू अपनी स्पीड से चल या किसी का हाथ पकड़कर उसके साथ चल, ये तुझ पर डिपेंड करता है। याद रख, किसी गुरु को कॉपी करने वाला ही एक दिन गुरु बन सकता है।
जो सीखना नहीं चाहता, जो खुद में ही रमा हुआ है, किसी दिन वो कहीं का नहीं रह पाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है आपको तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर अपने भाई का हौसला जरूर बढ़ाएं। इंपॉर्टेंट कंटेंट सिर्फ आपके लिए लाए जाते हैं। सो अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक कि वंदे मातरम।